प्यारी संगत सभिनी सां जय शिदाराम। वॾी चोॾस, भागन वारी चोॾस, नए साल जो शुभारंभ, सभिनी जे सुख शांति जे लाइ मंगल कामना। सतगुरनि जे 315 साला जन्म उत्सव जूं सॼे प्रातःकालीन गीता ज्ञान सत्संग मंडल खे लख लख वाधायूं। लख लख वाधायूं, लख लख वाधायूं। लख लख वाधायूं। ऐं उन सां गॾु अॼु महत्वपूर्ण आहे कि 101 शत प्रतिपदा, त 101 ॾींहुं आहे। अचो त पाण श्रीमद भगवत गीता जे 8 अध्याय सां जुड़ूं था पिया। अक्षर ब्रह्म अथ अष्टमो अध्याय। श्री परमात्मा ने नमः। श्लोक संख्या 11। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वित्तरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तत्ते पदं संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि सम्यं मनः हृदि निरुधय च मूर्धन आधाय आत्मनः प्राणम् आश्रितः योग धारणाम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गतिम। अनन्यचेतः सततं यः माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थः नित्य युक्तस्य योगिनः। माम उपेत्य पुनः जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महा आत्मानः संसिद्धिं परमाम गतः। समसिद्धिम परमाम गतः। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। जय बोलो जय धूनी वाले महादेव की जय, रायपुर वाले राम की जय। जय हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय जय शिदाराम। सद्गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो इसमें भगवान उन व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं जो संन्यास आश्रम में हैं, जिन्होंने विरक्ति को धारण किया है। वे क्या करते हैं? ओम का उच्चारण करते हुए, है ना, ओम ओ अ उ म, ऐसे ओम का उच्चारण करते हुए नीचे के जो एनर्जी सेंटर्स हैं वहां से लेके ऊपर के एनर्जी सेंटर्स तक उसे खींचते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो पहले तो भगवान संन्यास आश्रम में जो है उनके लिए बता रहे हैं कि वे योगा अभ्यास करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, सब ये अंत समय के लिए बता रहे हैं ना भगवान, क्योंकि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान कह रहे हैं कि अंत समय में मेरा स्मरण करके तुम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो अब आगे भगवान बताएंगे कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो सारी इच्छाएं, है ना, कई
हमने देखे हैं, हमने कई ऐसी कहानियां भी सुनी हैं जिसमें आजीवन इंसान भक्ति के मार्ग पर रहता है, लेकिन अंत समय में थोड़ी सी भी इच्छा अगर रह जाती है तो उससे क्या हो जाता है, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देना है। क्योंकि किस किस को खाने की बड़ी लालच होती है ना, तो अंत समय में भी वही याद आता है कि मुझे ये खाना था, होता है ना कहीं मन अटक जाता है। तो मन को हृदय में, और प्राण वायु जो हमारी सांसें हैं, जो हमारे प्राण वायु है, उसे हमें कहाँ ऊपर तक, क्यों, क्योंकि ऊपर के एनर्जी सेंटर से अगर प्राण निकलता है तो हम उच्च लोकों में जाते हैं। लेकिन अगर नीचे एनर्जी सेंटर से हमारे प्राण निकलते हैं तो हम नीचे लोकों में जाते हैं। तो इसीलिए जो हम नाम सिमरन भी करते हैं तो हम अपनी सांसों को ऊपर खींचते हैं, है ना, प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ज्ञान इंद्रिय तक, फिर आखिरी सहस्त्रार। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी अभ्यास है ना। जैसे हमने उस दिन साइंस से भी प्रश्न किया था, तो बात तो अभ्यास की है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए जो संतों का नाम दान दिया गया है वो डेली प्रैक्टिस से हमारा वैसा होगा कि हम अपने प्राण को ऊपर की ओर खींच पाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर गलती से भी हमारी इंद्रियां कहीं अटक गई, होता है ना, अगर हमारा जिह्वा अटक गई स्वाद में, हमारी आंखें अटक गई रूप में, तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देता है जो योग अभ्यास में स्थित है, और मन को हृदय में स्थित कर देता है, और प्राण वायु को ऊपर खींचते हुए फिर इस शरीर को छोड़ता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार के उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो आध्यात्मिक लोकों में कौन जाएंगे, जिन्होंने जिन्होंने अपने हृदय में भगवान का चिंतन किया है शरीर का त्याग करते समय, है ना, ओम का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग किया है और भगवान का चिंतन करते हुए। अब भगवान आगे कह रहे हैं कैसा चिंतन होना चाहिए। चिंतन है, भाव है, लेकिन कैसा भाव होना चाहिए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, अनन्य। अनन्य का अर्थ क्या होता है, केवल मेरा स्मरण करना है। केवल मेरा स्मरण करना है मतलब हो सकता है कि अंतिम समय में हमें हमारे कोई ड्यूटीज याद आए, है ना। ऐसे नहीं कि थोड़ा भगवान को याद कर लिया, थोड़ा घर परिवार वालों को याद कर लिया, थोड़ा अपने व्यवसाय के बारे में याद कर लिया। भगवान कह रहे हैं अंतिम समय में अनन्य भाव से केवल मेरा स्मरण करना है। तो ये चीटिंग नहीं चलेगी कि थोड़ा सा इसका भी स्मरण कर लिया, थोड़ा सा उसका भी स्मरण कर लिया, नहीं। विरक्ति भाव को धारण करते हुए, कल भगवत गीता पर दरबार साहब में प्रवचन चल रहा था, तो वे वही बता रहे थे कि मृत्यु के समय हमें 4 भय सताते हैं। कौन से भय हैं, एक तो ये कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो वो कह रहे थे कि जो माता पिता होते हैं वो अगर घर में किसी का देहांत हो जाता है तो बच्चों को समझाते हैं। बच्चा पूछता है, मम्मी ये क्या है, ये सब मिलने क्यों आ रहे हैं, ये क्या हो गया। तो कहती है मामा कि जो भी व्यक्ति की देहांत होता है, मामा कहती है कि वो भगवान के पास चले गए, है ना। हम बच्चों को ऐसे ही कहते हैं ना कि वो भगवान के पास चले गए। तो वो संत जी बता रहे थे कि यही बात जो हम बच्चों को समझाते हैं, यही बात अगर हम अपने आप को समझाने लग गए कि हमें किसी अननोन जगह में नहीं जाना है, हम तो केवल धाम, भगवान के धाम में जा रहे हैं, तो वो जो भय है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, वो भय अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने भगवान के पास, अपने परम पिता के पास जा रहे हैं। ये संसार की जो रिश्तेदार हैं, जो संसार के रिश्ते हैं,
ये सब मिथ्या है। जो परम सत्य है, जिसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, हम उनके पास जा रहे हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि मृत्यु के समय हमें एक और भय सताता है कि हमें अकेले जाना पड़ेगा। कोई साथ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता ना। जैसे कपल है, लाइफ पार्टनर्स है, उसमें से किसी एक का समय आ गया तो वो दूसरे किसे कहेगा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तो वो आना भी चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना समय निश्चित होता है। कोई भी अपने साथ डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेके आया है। बर्थ सर्टिफिकेट तो है कि इस दिन पर, इस तारीख पर हमारा जन्म हुआ था, लेकिन क्या हम डेथ सर्टिफिकेट लेके आए हैं? नहीं। तो इसीलिए ये भय सताता है कि हमें वहां अकेले जाना है। इसीलिए वो संत जी बता रहे थे इसका उपाय क्या है, कि सारे दिन भर में एटलीस्ट 15 मिनट हमारी आदत होनी चाहिए कि हम अपने साथ बिताएं। लेकिन आज कलयुग में हमने कहा था ना, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। कुछ रूटीन नहीं, कुछ नहीं, कभी क्या कभी क्या। तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज अगर परमात्मा के रूप में हमारे साथ कोई हमेशा रहता है तो वो मोबाइल बन गया है। है ना? जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा आपके साथ हमेशा है, तो हम मोबाइल हमारे साथ हमेशा है। तो जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, कोई सामने हो ना हो लेकिन मोबाइल सामने आ जाता है, और फिर उसमें चालू हो जाती है स्क्रोलिंग। ये देखो, वो देखो, ये यूट्यूब चैनल देखो, ये फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो। तो हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना भूल गए हैं। है ना? वो संत जी कह रहे थे कि अपनी कंपनी एंजॉय करो, उस समय अध्ययन करो या नाम जप करो, नाम सिमरन करो, जो संतों ने हमें दिया है, जो दीक्षित भक्त हैं। तो 15 मिनट्स एटलीस्ट डेली अगर हम अपने साथ वक्त बिताना प्रारंभ करेंगे, तो उससे ये जो लोनलीनेस का भय है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हालांकि जो सदगुरु की शरण ले लेते हैं, वे तो जानते हैं कि कोई और हो ना हो लेकिन सदगुरु साथ है, क्योंकि वो भाव बहुत दृढ़ हो जाता है। भक्ति करते करते शरणागत भाव दृढ़ हो जाता है। तो अंतिम समय में भक्त जानता है कि कोई हो ना हो, हमारे सदगुरु हमारे साथ है। वो नाम हमारे साथ चलेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने बताई कि हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। है ना? कई लोग कहते हैं, अरे मैंने इतना खून पसीने से इतनी कमाई की, ये सब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई, जितनी भी धन दौलत हमने इकट्ठी की, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, वो सब साथ नहीं जाने वाला है। इतिहास साक्षी है, कोई भी साथ कुछ नहीं ले गया। तो इसीलिए हमने जो भी यहाँ कमाया है वो सब यहीं रहने वाला है। जो भी वस्तुएं, संसारिक वस्तुएं हमारे साथ नहीं चल सकती। तो ये भी एक भय सताता है। और उसके बाद अंतिम भय यह सताता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मेरे परिवार का पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो वो जो सूक्ष्म अहंकार है, तो वो क्या आता है मन में, क्या मेरे पीछे भी सब ऐसे ही चलेगा, सब ठीक चलेगा? तो फिर वो भक्त, जो भक्त होते हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं, कि मैं रहूं या ना रहूं, वक्त इतना बलवान है कि अपने आप सब वापस ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, वक्त बलवान है। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि समय अनुसार हर घाव भर जाता है। कोई हमें कितना ही याद कर लेगा हमारे जाने के बाद, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल मान लो, पर कुछ कर नहीं पाएगा ना। हालांकि हर कोई अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ ही जाते हैं। तो वो जो सूक्ष्म अहंकार है, वो हमारा उस समय टूट जाता है। तो ये भी भय है कि क्या मेरे बिना सब ठीक चलेगा? तो आज तक सब ठीक चलते ही आ रहा है, आगे भी ठीक रहेगा। किसी के
रहते हुए या किसी के ना रहते हुए कोई काम नहीं रुकता। हम सुनते हैं ना, कोई ना भी हो तो वो काम कोई ना कोई कर ही लेगा, आपके बदले में कोई ना कोई अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चार भय हमें मृत्यु के समय सताते हैं, लेकिन भक्त को इन्हें चारों को जीतना है और वो अपने शरणागत भाव से जीत भी लेते हैं। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जिसने अंतिम समय में मेरा स्मरण किया अनन्य भाव से, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर भगवान का स्मरण कर लिया, थोड़ी देर परिवार वालों का चिंतन कर लिया, थोड़ी देर बिजनेस का चिंतन कर लिया, सब इच्छाएं सब कुछ शून्य हो जाना चाहिए और चिंतन केवल भगवान का होना चाहिए। तब जाके वो जो भक्ति भाव से युक्त है वह महापुरुष मेरे इस धाम को प्राप्त करता है। और फिर भगवान जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम बार बार सुनते हैं भगवत गीता से, जो संत महात्मा बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, वो इस श्लोक में आया है। 8वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है ये दुखों का घर है, और अशाश्वतम यानी ये आज है कल नहीं रहेगा। इसका रूपांतरण हो जाता है ना, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जो आज है वो कल रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म बदल जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये अनित्य है। और कैसा है, यहाँ कोई भी परम सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये संसार दुखों का घर है। तो हम गलत जगह पे इस आनंद को ढूंढ रहे हैं। असली आनंद भगवान के धाम में है, भगवान की भक्ति में है। अगर स्पष्ट रूप से बताएं, भगवान के धाम में तो परम आनंद है ही है, लेकिन भगवान की भक्ति में परम आनंद है। जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी अगर भगवान की भक्ति में लीन है तो वो हमेशा परम आनंद में रहते हैं। जैसे यहाँ शदानी दरबार में 3 दिन से महोत्सव चल रहा है, रात को देर देर तक, है ना। जैसे 25 अक्टूबर को रात को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, वो तो 4 बजे तक प्रोग्राम चला, 5 बजे सब भक्त अपने रूम में गए विश्राम के लिए, लेकिन सब तभी भी एनर्जी में है ना, चार्ज्ड है, बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हुए। और 2 घंटा बिठाओ, 4 घंटा बिठाओ तो शायद बैठ लेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर के स्तर से ऊपर हो गए ना, उस परम आनंद की अनुभूति हो गई, तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए भक्तों को ये भगवान ने एक वरदान है कि भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो हम सब जब यहाँ शदानी दरबार में सब भक्तजन एकत्रित होते हैं, संतों की महिमा का गान करते हैं, तो हम सबको क्या मिलता है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो जीव मेरे धाम को प्राप्त होता है वह फिर इस दुखालयम अशाश्वतम में वापस नहीं आता। पिछले श्लोकों में भी भगवान ने बता दिया कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि जो मेरे धाम को प्राप्त हुआ वो फिर आएगा, नहीं आएगा, इस अनित्य जगत में कभी वापस नहीं आएगा। तो इसी श्लोकों के साथ, इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे गुरुं नाशं गुरुं कोविदरामं ओम जय श्री राम।